बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि औकात कार में तब्दीली और स्कूलों की निजकारी नामंजूर। ग्रैंड टीचर्स अलायंस पंजाब के एहतजाजी तहरीक जारी। मुख्तलिफ अजला में तालीमी बाइकॉट का आगाज। लाहौर में जुज़वी तौर पर बाइकॉट किया जा रहा है। सीईओ एजुकेशन के मुताबिक क्लासेस का बाइकॉट करने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में औकात कार में तब्दीली और स्कूलों की निजकारी मंजूर नहीं। सूबा भर में ग्रैंड टीचर्स अलायंस पंजाब के ज़ेरे इह्तिमाम एहतजाजी तहरीक जारी है। तालीमी इदारों में तालीमी बाइकॉट का आगाज कर दिया गया। लाहौर में जुज़वी तौर पर तालीमी बाइकॉट का आगाज किया गया है। ग्रैंड टीचर्स अलायंस पंजाब के मुताबिक मुतालिबात तस्लीम न होने पर 5 अक्टूबर को तमाम प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। 5 अक्टूबर असातिज़ा के आलमी दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। सूबाई सदर काशिफ शहजाद चौधरी का कहना था कि बाइकॉट के दौरान असातिज़ा क्लासेस में पढ़ाने नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर का कहना था कि क्लासेस का बाइकॉट करने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्लास न पढ़ाने वाले असातिज़ा को ड्यूटी से गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकने वालों को जुर्माना करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में दरख्तों की कटाई पर बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, दरख्त काटते रहे तो अगला साल ज्यादा गर्म होगा। इंसदाद मुक्त दारू केस में DGLDA समेत दीगर अफसर पेश हुए। अदालत का होटलों पर गैर मयारी पानी की फरोख्त रोकने का हुक्म। टॉलिंगटन मार्केट पर नाले की टूटी बाढ़ का नोटिस। मार्केट सील करने का इंतजार। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। DGLDA में दीगर अफसरान पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया गया कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज वहदत रोड पर 150 दरख्तों को गैर कानूनी तौर पर काटा गया है। अदालत ने दरख्तों की गैर कानूनी कटाई पर इज़हार नाराजगी करते हुए प्रिंसिपल ग्रेजुएट साइंस कॉलेज के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम ऐसे ही दरख्त काटते रहे तो अगला साल इससे भी गर्म होगा। वकील LDA ने कहा कि हमने 2 मेवाकी फॉरेस्ट लगा दिए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ये हम सब का क्रेडिट है। हम निजी स्कूलों को पौधे फ्राहम कर रहे हैं। अब हम BRB नहर से गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ दरख्त लगाने का काम शुरू करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म देते हुए कहा कि जो लोग सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकते हैं उन पर भारी जुर्माने करें। अगर सड़कों पर लैंड की पाबंदी हो जाए तो आधी आलूदगी कम हो जाए। जो लोग लैंड की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके चलान करें। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर रखी थी। अदालत ने इस केस की समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। अब बात करें कुछ मौसम के हवाले से तो लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। हब्स और गर्मी से निजात। शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। फैसल टाउन, मॉडल टाउन, कोट लखपत में तूफानी बारिश हुई है। टाउनशिप, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट समेत दीगर इलाके भीग गए। गुलशनेरावी, लक्ष्मी चौक, एयरपोर्ट और समनाबाद में बूंदाबांदी। शहर में बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर। लेस्को के 180 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। सार्फिन को घंटों मुश्किलात का सामना रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। मॉडल टाउन, फैसल टाउन, लिबर्टी, गुलबर्ग, हुसैन चौक और कसूरी रोड पर बादल खूब बरसे। कोट लखपत, टाउनशिप, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट में भी तेज बारिश हुई। गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, एयरपोर्ट और समनाबाद में बूंदाबांदी हुई। शहर के बेशतर इलाकों में बारिश के बाइस लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर तकनीकी और फनी खराबियां पैदा हुई। बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। जराये के मुताबिक 180 से जायद फीडर ट्रिप हुए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में फनी खराबियों की वजह से भी सारिफिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। हवा 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रही। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान है। हफ्ते के रोज बारिश बरसने का इम्कान 60% है। ब्लू और पर्पल लाइन मेट्रो बसों को चलाने का मंसूबा। नई फिजिबिलिटी की तैयारी, लागत बढ़ गई। रूट और फिजिकल पोजीशन भी वही रखी गई है। तयशुदा रूट्स के दोबारा स्टडी करने पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए, जबकि PMTA ने नए मैस ट्रांजिट रूट्स के लिए हुकूमत को फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के पीछे लगा दिया। ब्लू और पर्पल लाइन मेट्रो बसों को चलाने का मंसूबा। PMTA ने नए मैस ट्रांजिट रूट्स के लिए हुकूमत को फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के पीछे लगा दिया। पहले फिजिबिलिटी पर नई फिजिबिलिटी की तैयारियां जारी। तयशुदा रूट्स की दोबारा स्टडी करने पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दोबारा आते ही नई फिजिबिलिटी का बहाना बनाकर काम को लटकाया गया। 2005 की स्टडी में तयशुदा रूट्स की दोबारा स्टडी करने पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए। 2005 से 2007 तक मैस ट्रांजिट के रूट्स पर करोड़ों लगाकर
पंजाब में स्टडी की गई। स्टडी में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और पर्पल लाइन का रूट तय किया गया। 2011 में मेट्रो बस जबकि 2015 में ऑरेंज लाइन शुरू की गई। 2018 में हुकूमत जाने के बाद ब्लू और पर्पल लाइन पर काम रोक दिया गया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने 18 से 30 तक दोनों रूट्स पर काम न किया। ज़राए के मुताबिक फिजिबिलिटी की बार बार तैयारी से वक्त और फंड्स का ज़ाया, जबकि तमीराती लागत में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। लाहौर में सिम वाले जदीद मीटर लगाने का फैसला। बिजली के AMI मीटर टेक्नोलॉजी से लेस होंगे। कंट्रोल रूम से बिलिंग रिकवरी भी हो सकेगी। एशियाई तरक्याती बैंक लेस्को को मंसूबे के लिए 14 अरब देगा। शहर से बिजली चोरी ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। लाहौर में सिम वाले जदीद मीटर लगाने का फैसला कर लिया गया। जदीद मीटर्स के मंसूबे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक लेस्को को मंसूबे के लिए 14 अरब देगा। जदीद मीटर्स नस्ब होने से कंट्रोल रूम के तहत बिलिंग और रिकवरी का निजाम चलेगा। मंसूबे के तहत खस्ताहाल लाइनों को एरियल बंडल केबल से तब्दील किया जाएगा। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर जदीद मीटर्स लगाने का काम भी मंसूबे में शामिल है। कंपनी में नए ग्रिड स्टेशन की तामीर और अपग्रेडेशन का काम भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स पर जदीद मीटर्स नस्ब होने से इलाकाई सतह पर मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी और बिजली चोरी को पकड़ने में भी कारआमद साबित होंगे। टीचिंग अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज ठेकों पर देने का मंसूबा ठंडा। 2 अरब रुपए के मंसूबे पर पेशरफ्त रुक गए। रवा माली साल में पैथोलॉजी लैब को आउटसोर्स करने के लिए 1 अरब मुख्तस कॉन्ट्रैक्टर्स ने पैथोलॉजी लैब्स में टेस्टों की सहूलत दे दी थी। लाहौर समेत पंजाब के टीचिंग अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज ठेके पर देने का मंसूबा सर्द खाने की नजर हो गया। 2 अरब रुपए के मंसूबे पर पेशरफ्त रुक गई। लेबॉर्ट्रीज ठेके पर देने के लिए 2 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। रवा माली साल पैथोलॉजी लैब्स को आउटसोर्स करने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज ठेके पर हासिल करने वाले कंडक्टर्स ने पैथोलॉजी टेस्टों की सहूलत देनी थी और हर टेस्ट की फीस वसूल करनी थी। पंजाब के 7,000 से ज्यादा स्कूल सरबराहान के तबादले। लाहौर के 42 एलिमेंट्री स्कूल सरबराहान को तब्दील कर दिया गया। 19 सितंबर तक नई तैनातियों पर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। PITB ने 2 रोज कब 7,000 से ज्यादा एलिमेंट्री स्कूलों के सरबराहान के तबादले किए, फिर आर्डर वापस भी ले लिए गए। आज एक बार फिर स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ने पुराने तबादलों के आर्डर्स जनरेट कर दिए। स्कूल सरबराहान को 2 दिन में ज्वाइनिंग की हिदायत भी दे दी। पंजाब भर में 7,000 से ज्यादा स्कूल सरबराहान के तबादले किए गए हैं। लाहौर में मज़कूरा एलिमेंट्री स्कूल सरबराहान की तादाद 45 से जायद है। स्कूल सरबराहान को 29 सितंबर तक नए स्कूल में ज्वाइनिंग की हिदायत जारी की गई है। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ पीड़ा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब स्कूल सरबराहान का कहना है कि हफ्ते और इतवार की स्कूलों में छुट्टी होती है, ज्वाइनिंग किसी सूरत नहीं दे सकते। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात लाहौर समेत 7 शहरों में दफा 144 नाफिज होगी। हफ्ता और इतवार को इम्तिहान के दौरान दफा 144 लागू की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने 7 शहरों में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के दौरान दफा 144 नाफिज कर दी। तमाम शहरों में हफ्ता 28 सितंबर और इतवार 29 सितंबर को दफा 144 लागू होगी। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान के इम्तिहानी मराकज पर दफा 144 नाफिज होगी। इम्तिहानी मराकज के गिर्द पाबंदी का इतलाक सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक होगा। उम्मीदवारों और सुपरवाइजरी अमले के अलावा कोई शख्स इम्तिहानी मराकज में दाखिल नहीं हो सकेगा। 7 शहरों में इम्तिहानी मराकज से 100 गज के फासले तक गैर मुतल्लिका अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SHOs की ताकत के इस्तेमाल की तफसील तलब। ज़ाब्ता फौजदारी में SHO को बेपनाह इख्तियारात हासिल। 2019 से लेकर अब तक दफा 169, 496, 497 का कितना इस्तेमाल किया गया, जायजा लिया जाएगा। अदालतों से वर्कलोड कम करने के लिए कानून में SHOs को दी गई शख्सी ज़मानत की ताकत के इस्तेमाल की तफसीलात तलब कर ली गई। 2019 से लेकर अब तक दफा 169, 496 और 497 का कितना इस्तेमाल किया गया, जायजा लिया जाएगा। IG पंजाब ने तीनों दफात के तहत कार्रवाइयों की तफसीलात तलब कर ली। तमाम आला पुलिस अफसरान को मरासला जारी। मरासले में तीनों दफात के तहत की गई कार्रवाइयों बारे रिपोर्ट पर फार्मा दिया गया। दफा 169 के तहत किसी नामजद मुलजिम के खिलाफ सबूत न होने पर SHO गिरफ्तारी इल्तवा में रख सकता है। दफा 496 के तहत स्पेशल लोकल लॉज और असले के मुकदमात में SHO मुलजिम को रिहा कर सकता है। दफा 497 के तहत SHO को कानून में ताकतवर तरीन करार दिया गया है। तीनों दफात के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करके SHOs अदालतों पर बोझ खत्म कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ज़ाब्ता फौजदारी में SHOs को दफा 497, 496 और 169 के तहत बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं। साबिक IG अमजद जवेद सलीमी ने 2019 में SHOs को अपने इख्तियारात इस्तेमाल का हुक्म दिया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बोर्ड के आला ओहदेदारों के साथ मुलाकात। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के इवेंट्स पर तबादला ख्याल किया गया।
मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों से मुलाकात की। बोर्ड हुकाम ने चेयरमैन पीसीबी को मुस्तकबिल में पीसीबी के इकदाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अंडर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के इवेंट्स के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सलमान नसीर, अब्दुल्ला खुरम न्यासी, उस्मान वाहला, बिलाल अफसल और आमिर मीर समेत दीगर मौजूद थे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फार्मेसीज़ के दौरे, इंसुलिन की दस्तयाबी समेत अद्वियात की कीमतें चेक की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ फार्मेसीज़ के दौरे किए, इंसुलिन की दस्तयाबी का जायज़ा लिया, अद्वियात के स्टॉक और उनकी कीमतों की चेकिंग की। इमरान नज़ीर ने फार्मेसीज़ में इंसुलिन की मौजूदगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान नफ़ी का पंजाब हेल्थ फाउंडेशन का दौरा, जबकि MEPHF जवाद अकरम ने फाउंडेशन की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान नफ़ी ने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन का दौरा किया। MDPHF जवाद अकरम ने ख्वाजा सलमान नफ़ी को पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स के बारे में भी आगाही दी है और ब्रीफिंग भी दी है। ख्वाजा सलमान नफ़ी का कहना था कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के जरिए हुकूमत हर साल डॉक्टर्स को करोड़ों रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम कर रही है। हेल्थ फाउंडेशन को मजीद फ़ाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में ITS स्पोर्ट्स प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब, अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन के हॉकिंस की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तालिबात के साथ फुटबॉल मैच भी खेला, अहवाल इस रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में आइडिया स्पोर्ट्स प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब हुई, जिसकी मेहमान खसूसी अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टीन के हॉकिंस थी। एक साला स्पोर्ट्स प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने अमरीकी कौंसलेट, बायर यूनिवर्सिटी अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, विल्मिंगटन और दीगर के ताउन से किया। क्रिस्टीन के हॉकिंस का कहना था कि ये शराकत पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। We had our partners at Baylor University in the United States travel to Pakistan and participate in trainings with representatives from 14 different academic institutions all across Punjab province. तालिबात ने खेलों की सलाहियतों का मुजाहरा किया। अमरीकी कौंसल जनरल ने भी तालिबात के साथ फुटबॉल खेला। प्रोग्राम का मकसद खवातीन की क़यादत को खेलों के जरिए फरोग देना था, जिसके तहत 28 असातिज़ा 10 स्कूल्स की 1000 से जायद तालिबात को तरबियत फराहम की गई। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम फिस्ट्यूला को ख़त्म करने और इससे आगाही फराहम करने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम फेस्टिवला को खत्म करने और इससे आगाही फराहम करने के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में डॉक्टर शेरशाह, डॉक्टर मोहम्मद खलील अहमद, प्रोफेसर अरशद चौहान, डॉक्टर आयशा मलिक, डॉक्टर शमसा हुमायूं, डॉक्टर तैयबा वसीम और डॉक्टर तैयबा मजीद समेत बैनुल-अक़वामी माहिरीन डॉक्टर अमेंडा एस्ट्रिन और डॉक्टर मार्टिन वेरेब्लॉन ने शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर मसूद गोंदल का कहना था कि फातिमा जिन्ना तिब्बी तालीम का पहला इदारा है जो शोबा गायनी की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ है कि चारों सब स्पेशलिटी कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान ने अप्रूव कर ली हैं, यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर ली हैं, इनके सुपरवाइज़र अप्रूव हो चुके हैं और इंशाल्लाह जनवरी में चारों सब स्पेशलिटी का प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स हम इन सब स्पेशलिटी में प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर शुमैला एजाज का कहना था कि सेमिनार का मकसद फेस्टिवला से मुतालिक आगाही पैदा करना है। अब जो हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं वो डॉक्टर्स की सर्जरी की वजह से ही फिस्टुला बन रहा है। अनट्रेन डॉक्टर्स पेरिफेरीज में फिस्टुला क्रिएट कर रहे हैं या फिर हमारे पास इतने कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं कि उस वक्त अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा और कोई राह नहीं होती कि हम ब्लैडर की भी इंजरी कॉज कर देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद खलील का कहना था कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी हुकूमत के विजन को मद्देनजर रखते हुए शोबा तिब में नुमाया खिदमात सरअंजाम दे रही है। सेंट पीटर्स हाई स्कूल में तुलबा में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, डॉक्टर आज़ाद मार्शल, मुनीर हुसैन भट्टी की शिरकत। वज़ीर तालीम का कहना है हमारा मजहब कोई भी हो, हमारा मिशन इंसानियत की खिदमत है। बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल ने सेंट पीटर्स हाई स्कूल में स्टूडेंट्स में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब सजाई। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात तकरीब के मेहमान खसूसी थे। सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी, एजाज आलम अगस्टन शरीक हुए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, तालीम हम सबको बराबर बनाती है। हम सिर्फ इस जिंदगी में अच्छे काम करने के लिए आए, उनके रिजल्ट्स क्या होंगे ये जांचना शायद उसका काम है, हमारा काम नहीं। So our work is to be good human beings, to treat everybody equally. I honestly have more
Christian friends than I have Muslim friends, because I was in my university and I have great friends who visited me here. I'm very close to them. बिशप आजाद मार्शल का कहना था स्कूलों में अमन और बुर्दबारी सिखाई जा रही है। That our schools have always been upholding the character building and formation of young lives. That's really foremost and the most important thing for us as far as the young people that God gives us that is concerned. राना सिकंदर हयात और मुनीर हुसैन भट्टी ने मैट्रिक के इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा को मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर आजाद मार्शल ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को शील्ड पेश की। इस मौके पर मिसेस लेस्ली मार्शल, एजाज आलम अगस्टन समेत असातिज़ा, तलबा और उनके वालिदैन शरीक थे। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।